ये देखें जी डॉक्टर साहब। आप कौन है यहाँ पे? मैं आउटसाइडर हूँ। नहीं आउटसाइडर, बात सुने एक सेकंड, आप यहाँ पे कौन है? आउटसाइडर है। अच्छा मुलाजिम है। मुलाजिम के पास क्या चीज़ है? गाड़ी की चाबी है? कौन सी गाड़ी की चाबी? एक्सएल की है। कितनी तनख्वाह है आपकी? कितनी तनख्वाह है आपकी? आप भाग क्यों रहे हैं? सर हौसला, सब्र के साथ। भाई की, हम ये डॉक्टर है यहाँ पे भाई। हम क्या है? क्लर्क कह रहे हैं। क्लर्क कह रहे हैं? मैं डिस्पेंसर हूँ। डिस्पेंसर अभी? अच्छा डिस्पेंसर है आप। अच्छा अंदर, आप अंदर क्यों नहीं थे डिस्पेंसर रूम में? बाहर खड़े हुए आप भी अंदर, आपका हमला। हमारा इंतजार कर रहे थे आप कि हम आपके पास आएंगे। अंदर आप मौजूद क्यों नहीं थे जब आपका टाइम है? क्या ड्यूटी टाइम है आपका? ड्यूटी टाइम 2 बजे तक है। 2 बजे तक है, सुबह 8 से 2 बजे तक है, लेकिन आप अंदर क्यों नहीं है? और अभी टाइम क्या है जी? 11:15 का टाइमर, आप बाहर खड़े हैं। आप तो इतना तैयार हो गए हैं जिससे आपने कहीं जाना है आगे। बताइए जवाब। अच्छा एक सेकंड, कौन सी गाड़ी है इनकी? एक को भेज। अच्छा जी, एक क्लर्क है जो यहाँ पे, उसके पास टूडी है, क्रोला टूडी जी, क्रोला टूडी है क्लर्क के पास यहाँ पे, और सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाई। सरकारी नंबर प्लेट की सोशल में लगाई। मेरी नहीं मैडम, मेरा भाई की है। भाई मेरा ईडीओ एजुकेशन है उनकी। अच्छा भाई की है यहाँ पे। एक क्लर्क जो हॉस्पिटल में क्लर्क है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसकी गाड़ी है एक्सएलआई गाड़ी है जी, क्रोला एक्सएलआई, और उसकी गवर्नमेंट की नंबर प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। एक क्लर्क की ये काम है, क्या खा रहा है वो, इसीलिए शायद डॉक्टर अंदर नहीं बैठे हुए, ड्यूटी पे वो मौजूद नहीं है, बेचारे परेशान हो रहे हैं मरीज। डॉक्टर मोहम्मद शफीक है, MBBS FCPS। इसके कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है, यहाँ पे बंद है, और अगर इनकी ड्यूटी सुबह 9 की है, 8 की है, 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं 5 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने चेक कराना है कि डॉक्टर साहब नहीं है, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। नहीं है उसे कमरे। अच्छा यहाँ पे हम लोग देते हैं, अभी अब मैंने आपको पहला दिखाया और इसके बाद दूसरा कमरा। आप ये वो अच्छा ये देखें दूसरा कमरा, आप लोग देखें, एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर का कमरा, तो उसका वो भी ताला लगा हुआ है। नाम इसका है जी, अच्छा आई सर्जन ये डॉक्टर है, डॉक्टर शाहिद फयाज अली, और इसका टाइम है जी सुबह 8 से 9:30 और फिर 1 था 2 बजे। तकरीबन आई सर्जन का 3 साल से बंद है, कोई डॉक्टर नहीं है, 3 साल से लगातार बंद है। ये नेम प्लेट भी लगी जी जी। अभी हम लोग एक अम्मा से मिले थे ना, जिन्होंने कहा था कि मैं मतलब आंखों का ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, 3 साल से बंद है। एक्सरे रूम है, ठीक है, हम इसके अंदर जा रहे हैं। लाइट यहाँ पे मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम से ही नहीं आ रही। यहाँ पे मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन शायद लाइट की वजह से चल नहीं रही। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इनको जनरेटर्स की फैसिलिटीज़ अवेल है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लाइट कितने घंटे जा रही होती है? इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है लाइट का। ये कभी 1 घंटे के लिए आती है, 1 घंटे में अगर 10 एक्सरे आते हैं, मैं अकेला आदमी इधर एक्सरे में। अच्छा एक अकेले हो, तुम्हें और भी लोग चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा इधर रेडियोग्राफर जो है उसकी ड्यूटी है, मैं रेडियोग्राफर नहीं, इसलिए मैं एक्सरे करता हूँ, मुझे काम आता है। साहब ने MS साहब मतलब तुम रेडियोग्राफर नहीं हो, लेकिन तुम उसकी ड्यूटी भी यहाँ पे करते हो? हाँ जी, मैं अकेला ही इधर एक्सरे डिपार्टमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो तुम्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, जो आंखों पे लगाने के लिए एक्सरे यूज करते हैं, वो सब कुछ होता है, वो तुम करते हो यहाँ पे? लेड स्क्रीन इधर नहीं है, लेड स्क्रीन नहीं है, और इसका ये जो मशीन है ये भी बहुत पुरानी मशीन है, बड़ी बसीदा सी मशीन है। अच्छा इधर कम से कम 3-4 आदमी होते हैं एक्सरे डिपार्टमेंट में, लेकिन वो मुतलका वो नहीं है, इधर कोई भी नहीं है। इधर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, कम से कम इधर मशीन 200 या 300 mm मशीन होनी चाहिए। तहसील हेडक्वार्टर रोड साइड हॉस्पिटल है, ये मशीन बहुत पुरानी है, ठीक है, इस पे काम नहीं चलता, ये शुआएं ज़्यादा डालती है, जिसकी वजह से ये मरीजों के लिए भी खतरा है, तुम्हारे लिए भी खतरा। मुझे भी तकरीबन मेरे जोड़ों में, सभी जोड़ों में पेन होती है। मैंने 10-15 दिन पहले टेस्ट करवाए थे, तो मैंने अब साहब से कहा, मैंने कहा जी इसके बाद में मैं नहीं एक्सरे करूँगा। अच्छा अभी आप लोग देखो कि इनकी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। जो यहाँ का अमला है, जो बेचारा यहाँ पे अकेला काम करता है, यहाँ पे 3-4 लोग होने चाहिए, और यहाँ पे ये देखें कि जो लोहे कौन चाहिए जिस पे इसको कवर कर सके, वो भी नहीं है। अब वो हम उसके पास जाएंगे, उस इंसान के पास जो यहाँ पे पहले काम करता था, जिसको यहाँ पे जो लोगों के एक्सरे करता था, और उसको लोगों के एक्सरे करने के साथ उसको खुद से कैंसर हो गया तेज स्ट्रॉन्ग की वजह से। हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी हम लोग उनके पास मौजूद हैं।
जो खुद एक्सरे करते थे और उनको उन तेज़ शौक की वजह से जब उनको जो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिली इसकी वजह से उनको कैंसर हो गया और वो यहाँ पे बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना इजरार जी। राना इजरार साहब, मुझे ये बताएं कि आप एक्सरे करते थे पहले? हाँ, पहले मैं करता रहा हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ था, किस वजह से आपको ये बस कैंसर? उसी दौरान बीमार हो गया था। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग एक्सरे रूम देख के आए हैं वहाँ पे 2-3 लोग मतलब काम करने चाहिए, वहाँ पे सिर्फ एक है। एक ही है और जी। आप भी एक ही थे? जी मैं भी एक ही था। हाँ जी। तो वहाँ पे आपने कभी कहा नहीं डॉक्टर्स को या इन लोगों को जो यहाँ पे MS है कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे मुहैया की जाए? नहीं, वो हर दफ़ा उनको बताया है कि आदमी की भी ज़रूरत है। पहले तो ये है कि यहाँ एक्सरे, असल में ये फील्ड एक्सरे टेक्नीशियन की है। बिल्कुल। वो आज तक ही हमें नहीं मिला। तो आप यहाँ पे क्या मैं थे? एज ए होम्योपैथिक डिस्पेंसर हूँ जी। अच्छा, और आप एक्सरे करते थे? एक्सरे भी करता रहा हूँ। तो आपने पहले इनकार क्यों नहीं किया कि जी मैंने तो होम्योपैथिक यहाँ पे काम करा, होम्योपैथी का, तो मैंने एक्सरे नहीं करना? बस वो अफसरों की या आला काम की, आपको पता है, मुलाजम उन्होंने आपको फोर्स किया इस मामले में कि आपको एक्सरे करना है? बस वो उन्होंने कहा इधर ही ड्यूटी करनी, हम करते और आपको अच्छा, जब आपको ये कैंसर हुआ इसके बाद तो डॉक्टर उनका क्या है आपके साथ रिएक्ट किया? वो आपकी वो इलाज का करवा रहे हैं कुछ? नहीं जी, वो मैं अपने तौर पे करवा रहा हूँ। अपने तौर पे करवा रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे ज़्यादा लोग मांगे, इसके अलावा ये कि उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी वहाँ पे, जो वहाँ की जो लेज़र होती है, तेज़ शुआएं, वो उनसे इनको प्रोटेक्शन मिली, इनको वो चीज़ें नहीं मिली और आज शायद इस वजह से ये कैंसर के पेशेंट है और इनका इलाज भी ये डॉक्टर्स यहाँ पे या इसके MS वगैरह हुक्मरान नहीं कर पा रहे, ये खुद से अफोर्ड कर रहे हैं। क्या यही सज़ा है इन लोगों की कि ये यहाँ पे काम करते हैं और उसके बाद खुद एक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं? अभी हॉस्पिटल का आपको एक और राउंड लगवाती हूँ मैं। तो देखें, अभी आप पीछे देखें तो खाली इस टाइम मेरे पीछे हॉस्पिटल है। क्यों खाली है? शायद मरीज़ यहाँ पे आके थक गए हैं और डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। डॉक्टर अच्छा जी एक सेकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे डॉक्टर हैं? जी मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो हमने देखी हैं कई ऐसी दवाइयाँ यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सपायर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मरीजों को दी जाती हैं। तो वहाँ पे भी दवाई एक्सपायर नहीं है? यहाँ पे एक्सपायर है, हमने देखी, हमारे पास मौजूद है। आप मुझे दिखाइए वो। एज फार एज द February इज कंसर्न, तो आप जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें February 28 तक आप उसको यूज कर सकते हैं एंड इट इज सेफ फॉर द पेशेंट। February 28 तक, इफ डेट इज नॉट मेंशन ऑन दैट। अच्छा, लेकिन जब वहाँ पे डेट अगर दे दी जाती है, अगर हम लोग मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं, वो डॉक्टर्स भी वो लोग भी ये कहते हैं कि अगर ये डेट लास्ट है तो इसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। एक ऐसा पेशेंट यहाँ पे आया जिसको 5 दिन पहले दवाई दी गई थी और वो 5 दिन पहले की एक्सपायरी थी। कौन सा पेशेंट है, आपको मुझे दिखाइए। अच्छा, अब इनको वो पेशेंट यहाँ पे दिखाते हैं। एज फार एज माय स्टॉक इज कंसर्न, तो उसमें कोई भी चीज़ अभी तक एक्सपायर्ड नहीं है। हम लोग चलते हैं MS के पास, क्योंकि हर सवाल जो यहाँ से उठ रहा है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे पेशेंट बचा रहे हैं, यहाँ पे इधर से उधर जा रहे हैं और वो सब ये कह रहे हैं कि MS की तरफ से है। अब मेरे ख्याल है MS के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सवाल क्यों हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं MS के ऑफिस, डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो सब कुछ डॉक्टर्स हैं, हम सुबह इमरजेंसी में गए, 10 सवा 10 बजे का टाइम था और वहाँ पे रिसेप्शन पे भी कोई बंदा नहीं था, अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, ऐसा क्यों है? मोहतरमा, डॉक्टर तो मेरे पास हाजिरी लगाने के लिए आया हुआ था। कितने बजे आया और था? डॉक्टर नाजर मेहदी, ये 24 8 बजे तक मैंने खुद उनको चेक किया है। इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर ही है? हाँ, डॉक्टर एक ही है। अगर पेशेंट ज़्यादा आते हैं क्योंकि GT रोड पास है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फर्स्ट एड देनी चाहिए, तो उसके लिए एक डॉक्टर किसने सबको हैंडल करे? देखिए जी, बात सुने, मेरे पास स्टाफ का प्रॉब्लम है। ये जो डॉक्टर भी मैं चला रहा हूँ ना हॉस्पिटल में, इसमें भी 3 डॉक्टर जो हैं ना, मैंने BHU से EDO साहब ने मेहरबानी करके मुझे दिए हुए हैं ताकि मैं इमरजेंसी 24 आवर चला सकूँ। तो स्टाफ की तो कमी है, बिल्कुल है। और आपकी ये बात जो आपने की है कि एक आदमी दूसरी की ड्यूटी कर रहा है, ये मुझे करवानी पड़ती है। अगर कंपाउंडर है तो वो डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं। आप देखें कि अगर ऐसे तो नहीं है, ऐसा है क्योंकि हम लोग जब गए वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक ऐसा कंपाउंडर था, डिस्पेंसर, जो दवाइयाँ लिख के देता था वहाँ पे, और वहाँ पे लोग मुझे नहीं, अगर वो लिख के दे रहा था तो उसे दवाई लिखनी नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर लेना चाहिए था। लेकिन आफ्टर ऑल वो डिस्पेंसर है, वहाँ पर अगर उसने किसी को एक आधी दवाई लिख भी दी है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। एक पेशेंट आया, उसने मुझे ये मेडिसिन जो दिखाई कि उसको डॉक्टर ने ये दी थी,
कोई 3-4 दिन पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले, और ये एक्सपायर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो अगर 3-4 दिन पहले की बात है तो मैं ये कहता हूँ ये कम से कम 2-2.5 महीने पहले की बात होगी। नहीं, अब इन दिनों में नहीं, इन दिनों में ये दवाई नहीं है हमारे पास। अगर ये दी होगी तो इससे पहले दी होगी। ये जो एक्सपायर होती हैं वो आपके पास दवाइयाँ नहीं होती? जो एक्सपायर होती है, अगर कोई 2-4 कोई देखे किसी नंबर में एक्सपायर भी हो जाती है तो उसे हम यूज़ बंद कर देते हैं। बिल्कुल बंद। अच्छा, ये दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो आपके वहाँ से डिस्पेंसरी से मैं लेके आई हूँ, और ये दवाइयाँ आपकी नर्स जो थी ट्रे में लगा रही थी और पेशेंट को जाके देने वाली थी, जो भी इसकी इमरजेंसी थी फर्स्ट एड की। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी एक्सपायर है? ये कब की एक्सपायर है? ये हाँ जी, जनवरी 12 की है। जनवरी, इसको एक्सपायर हुए को कितना टाइम हुआ है? लेकिन एक्सपायर तो हो गई है। अब होगी है तो अब ये यूज नहीं होगी। लेकिन अगर वो ट्रे में लगा रही थी, अगर वो ट्रे में लगा रही थी तो ये मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता। ये क्या चीज़ है? ये अम्बू बैग है। अच्छा, इससे मतलब पेशेंट्स को आप सांस वगैरह का जो भी इशू होता है इसके साथ करते हैं। ये इस कदर, ये देखिए, ये इस कदर गंदा है कि आपको लगता है कि किसी पेशेंट को ये लगाना चाहिए? ये नहीं गंदा है तो ये जो मुतलका जो स्टाफ है उसे साफ रखना चाहिए। मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, अगर ये गंदा है तो ये सही है। बिल्कुल, मतलब उसको आइंदा हिदायत करेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़ ना हो। ये यूज़ नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में फर्स्ट एड होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए वहाँ पे कॉटन बैंडेज या इसके अलावा जो भी आपके स्पिरिट्स वगैरह वो कुछ भी वहाँ पे नहीं थी। नहीं, बिल्कुल है जी। हम लोग अगर उन्होंने नहीं लिया है, हाँ। अगर नहीं लिया है तो ये स्टाफ जो वहाँ पर जो मौजूद है उसकी नेग्लिजेंसी। क्या लगता है कि एक इमरजेंसी में इतनी ज़्यादा कोताहियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जो नर्स है वो ये मेडिसिन भी गलत दे रही है, डॉक्टर है तो वो एक बैठा है, स्टाफ वहाँ पे पूरा नहीं है, कंपाउंडर है वो दवाइयाँ लिख के दे रहा है। एक इमरजेंसी मतलब मेन चीज़ होती है ना, आप मतलब वहाँ पे एक पेशेंट जिंदगी और मौत में लड़ा होता है, तो वहाँ पे सब कुछ क्यों हो रहा है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हो रही है। मैंने तो इमरजेंसी को बड़ा टाइट किया हुआ है। माशाल्लाह 1 साल हो गया यहाँ पे। जी। अच्छा, 1 साल में आपने अब तक क्या इम्प्रूवमेंट इस हॉस्पिटल के लिए लेके आए? मैंने यहाँ पर CCU को फंक्शन किया। यहाँ पर PIC से डॉक्टर साहबान जो है वो हफ्ते में 1 दिन कार्डियोलॉजिस्ट को मंगवाता हूँ। ये सारी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट से हुआ। ठीक है, सही है। अब आगे जो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का जो मामला है कि ऑपरेशन जो नहीं हो रहा है, उसकी वजह जो थी वो एक तो मेरे पास एनेस्थीसिया मशीन नहीं थी। अब वो मशीन मैंने मंगवाई है तो उसके साथ एक वेपराइज़र लगता है, वो नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर कि इक्विपमेंट में से कोई चीज़ परचेज करने का मजाज नहीं है। ठीक है। मैंने अब ये एक कंपनी वाले से रब्ता किया है। ये मैं आपको खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने एक कंपनी वाले से रब्ता किया है कि आप मुझे डोनेट करें वेपराइज़र। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड आई रियली विश कि जब ये हम नेक्स्ट टाइम आए तो इस हॉस्पिटल के बहुत से मसाइल हल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला मसाइल हल हो गए। आपको चाहिए अगर नेक्स्ट आए तो आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मेरे दफ्तर से ये शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर नुसरत। अच्छा, मुझे बताएं आप यहाँ पे किसकी स्पेशलाइजेशन किसमें आपकी? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे कितने टाइम की ड्यूटी होती है? मेरी 2 बजे तक, उसके बाद मैं ऑन कॉल होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं, मतलब पेशेंट्स स्पेशली, उन्होंने कहा है कि आप पेशेंट्स को ये कहती हैं कि आप जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पे आके दिखाएं, मरीज लाएं। जी, क्या नाम है आपका? बिलाल सेखो। बिलाल सेखो। मुझे ये एक सेकंड, आपको इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इधर एक मशीन जो होती है ना अल्ट्रासाउंड वाली, वो ये नहीं चलाती, और उन्होंने घर में एक रखी हुई है मशीन। इधर कोई मरीज आ भी जाए तो ये कहती हैं उधर आ जाए। आप अच्छा आपका नाम लें और कुरान के ऊपर जो है ना हाजिर नाजिर कहें कि मैंने आपके मरीज से कहा कि मेरे घर में चले। मेरी बात आपने नहीं रखी हुई? क्या मैं प्राइवेट चीज़ें नहीं रख सकती? आप रख सकते कि मैं जो वो घर में नहीं रख सकती? नहीं, एक सेकंड भाई, वो तो मतलब वो रख सकती है, वो क्लिनिक चला रही है ना, क्लिनिक चलाती हूँ, मैं रन करती हूँ, क्या मशीन में वहाँ भी नहीं रख सकती? इन्होंने ये आपको कहा कि आप घर पे आए, क्लिनिक पे आए, मैं आपका वहाँ चेकअप करती हूँ, यहाँ नहीं करूँगी? इन्होंने मुझे नहीं, कई और मरीजों को भी कहा है। इन्होंने? अच्छा, आप